मन, आखिर ये मन है क्या और ये हमेशा अशांत क्यों रहता है? यही सवाल एक बार गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा था। उसने कहा, हे महामुने, सदैव विचलित रहने वाले मन में शांति कैसे रखी जा सकती? तब गौतम बुद्ध ने कहा कि मन हमारे शरीर का सबसे शक्तिशाली अंग है। यह अदृश्य होता है लेकिन आत्मा से बिल्कुल परे होता है, और इस मन के कारण ही हमारी इंद्रियां इतनी विचलित रहती है। और ये मन जब तक विचलित रहता है तब तक मनुष्य खुद को स्थिर नहीं रख सकता। इस मन के आवेश में ही मनुष्य के भीतर दुख, दर्द, पीड़ा के भाव पनपते हैं। ये मन ही मनुष्य को अभिमान का एहसास कराता है। इसलिए यदि जीवन में मोक्ष पाना है तो मन को शांत रखना बेहद आवश्यक है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का मन ही है जो मनुष्य को घमंडी बनाता है और उसे ये एहसास दिलाता है कि उसके भीतर पनप रहा मैं ही सर्वशक्तिमान है। इस मैं के भाव से ही मनुष्य के भीतर नई नई कामनाएं जन्म लेती हैं और मनुष्य के भीतर मोह पैदा हो जाता है। हालांकि मन और आत्मा का कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये मन ही तो है जो नश्वर देह से मोह करता है और उसे छोड़ना नहीं चाहता। बुद्ध के अनुसार हमारा मन ही हमारे भीतर इच्छाओं को जन्म देता है और जब तक हमारी देह का अंत नहीं होता, ये एक कठपुतली की भांति हमारी देह को अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तरह तरह के नाच नचाता है और जीवन में व्यक्ति के आत्मा के मिलन में बाधा बनता है। ये मनुष्य को उसके अंतर मन में कभी झांकने ही नहीं देता और जब तक ये मन स्थिर नहीं रहता तब तक मनुष्य की आत्मा परमात्मा से नहीं मिल पाती। मन को काबू में करने के लिए अलग अलग धर्म ग्रंथों में अलग अलग उपदेश दिए गए हैं। इस पर भगवान बुद्ध अपने उपदेशों में शिष्य को समझाते हैं कि यदि मनुष्य अपने मन की सीमाओं को तोड़कर अपने अंतर मन में झांकता है तो उससे आत्मा और परमात्मा के मिलन में बाधा का सामना नहीं करना पड़ता। बुद्ध ने मन की तुलना एक रथ चलाने वाले सारथी से की है। वो कहते हैं कि एक रथ के 5 घोड़ों के समान मनुष्य की 5 इंद्रियां होती है और हमारा मन इन्हीं 5 इंद्रियों को अपने अनुसार चलाता है और इसी रथ पर बैठा हुआ रथ का स्वामी ही मनुष्य की आत्मा है। अब हमारा मन हमारी देह रूपी रथ को भोग, विलास और सांसारिक भौतिक वस्तुओं में उलझाता रहता है, जिसकी वजह से हमारी ये आत्मा परमात्मा से मिलने का रास्ता ढूंढ ही नहीं पाती और जन्मों जन्मांतर तक भटकती रहती है। और यही संदेश भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता के द्वारा दिया था। हमारा मन समय की गति से तेज चलता है, ये सदैव चंचल रहता है और कामनाओं का अंत होने ही नहीं देता। यह यदि एक वस्तु को पा लेता है तो दूसरी वस्तु की कामना में मचल जाता है और ऐसे में यह विचलित रहता है। तो आखिर मन को शांत कैसे किया जाए? बुद्ध उपदेश देते हुए समझाते हैं कि यदि मन को शांत करना है, मन को शांत रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इंद्रियों पर नियंत्रण साधना। हमारे शरीर में 5 इंद्रियां हैं, यदि इन पर नियंत्रण साध दिया जाए तो मन पर काबू पाया जा सकता है और हमारा मन शांत हो सकता है। जैसे हमारी आंखें जब भी कुछ ऐसा देखती है जो मन को अच्छा लगता है तो ये खुशी से चमकने लगती है। वहीं अगर मन को दुखी करने वाली वस्तुएं देख लेती है तो इनमें से आंसू बहने लगते हैं, शोक, दुख, पीड़ा का भाव प्रकट होने लगता है। यदि अपने नेत्रों पर नियंत्रण साध दिया जाए और संसार के सभी वस्तुएं देखने पर हम एक समान ही भाव रखें तो हमारा मन शांत रहेगा। वही हाल इंद्रियों का भी है, फिर चाहे वो कान हो, नासिका हो, जीवा हो या फिर हमारी अपनी त्वचा। अगर हम अपने हृदय से सुख और दुख का भाव निकाल देते हैं तो कुछ अच्छा होने पर हम खुशी से झूमने के बजाय शांत रहते हैं और कुछ बुरा होने पर पीड़ा का अनुभव करने और आंसू बहाने के बजाय धीरज रखते हैं। मन पर काबू पाया जा सकता है। हमारी अभिलाषाएं हमारे मन को सबसे अधिक बेचैन करती हैं। तो अगर अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को नियंत्रित किया जाता है तो मन को नियंत्रण में रखना आसान हो जाता है। इसके अलावा ध्यान लगाने से भी मन शांत रखने में आसानी होती है। बुद्ध ने अपने उपदेशों में बताया है कि मन का स्वभाव ही है कि वह बेचैन ही रहता है। हमारा मन सोचता है कि यदि वह अलग अलग बातों के बारे में ध्यान लगाता रहेगा तो हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए सतर्क कर देगा और हर परेशानी से बचा लेगा। लेकिन वास्तव में तो ऐसा होता नहीं। जब हम अपने जीवन का पूरा समय अपनी अधिक सोच विचार की वजह से निकाल देते हैं और इसी वजह से परेशान रहते हैं। मन का स्वभाव ही चंचल है, इसको बदलना मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। आप खुद विचार करके बताइए
क्या आप किसी कौवे को उसकी कांव कांव की आवाज करने के लिए मना कर सकते हैं? या फिर किसी मेंढक से पानी में ऊंची छलांग लगाने के लिए रोक सकते हैं? या किसी बच्चे को भूख लगने पर रोने के लिए मना कर सकते हैं? नहीं ना। ठीक वैसा ही हमारा मन का स्वभाव है। हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा होता है, हमारा मन उसे देखकर चिंता करने लगता है, परेशान होने लगता है। भले ही हमारे साथ कुछ बुरा ना हुआ हो, लेकिन मन सोच की अग्नि में इतना तपाता है कि ऊंची ऊंची लपटें उठने लगती हैं और फिर हम अपना पूरा जीवन परेशान होकर ही बिताते हैं। लेकिन वास्तव में हमारे जीवन की सबसे अधिक परेशानियां, पीड़ा, दुविधा हमारी मन की मनगढ़ंत कहानियां होती हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि यदि ध्यान लगाया जाए और वैराग्य भाव सीखा जाए तो अपने मन को शांत रखा जा सकता है। ध्यान केंद्रित करने का अर्थ अपना पूरा ध्यान किसी एक वस्तु पर लगा देना है। जैसा कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आपका पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित करिए। फिर चाहे आप खाना बना रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई अन्य गतिविधि कर रहे हैं, अपने मन को यहाँ वहाँ भटकने मत दीजिए। यदि आप इसमें सफलता पा लेते हैं तो अपने जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता को गले लगा पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ वैराग्य का अर्थ ये नहीं कि आप अपने जीवन और अपने सगे संबंधियों को त्याग कर किसी वन में तपस्या के लिए चले जाएं। वैराग्य का वास्तविक अर्थ है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसके नतीजे की चिंता ना करें, क्योंकि अगर आप अपने पूरे मन से तैयारी करते हैं और अपना 100% दिखाते हैं तो आपको हर क्षेत्र में सफलता मिल ही जाएगी। लेकिन आपको सफलता मिलेगी या असफलता, ये आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है। तो आप खुद अनुमान लगाएं कि जिस चीज पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, आप इस चीज के बारे में सोचकर अपने जीवन को व्यर्थ ही बर्बाद क्यों करते हैं? यदि आप इस नियम को अपना लेंगे तो अपने मन को चिंता की अग्नि में उठी हुई लपटों से बचा लेंगे। संसार में मनुष्य ही वो बुद्धिजीवी है जिसके पास मन और बुद्धि दोनों होते हैं। तो आप समझदार, संयम और कुशलता से कार्य करें। अपने मन को फिजूल की बातों में उलझकर परेशान ना होने दें। और यदि आपका मन ऐसा हट या चंचल तक कर ही रहा है तो उसे प्यार से समझाएं और शांत करें। और सबसे अधिक अपने ऊपर विश्वास रखें और सोचें कि भविष्य आपके हाथ में नहीं है, लेकिन चिंता करके आप अपने भविष्य को नरक की भांति जरूर बना लेते हैं। तो मन को शांत रखना और अपने मन पर नियंत्रण रखना सीखना जरूरी है, तभी आपका कल्याण होगा। तो भगवान बुद्ध के उपदेशों से भरा हुआ ये मोटिवेशनल वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे वीडियोस रेगुलर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।